ये सबसे पहले तो ये जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि काबिल एतराज़ डॉक्यूमेंट या कम्युनिकेशन एक गैर मुल्क से पाकिस्तान को की गई, जिसमें वाज़े तौर के ऊपर हुकूमत बदलने की अंदिया और धमकी दी गई। उसको पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो हुकूमत की है उसमें डिस्कशन के लिए लाया गया। उसके बाद जो पार्लिमान की इस वक्त सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास इन कैमरा जो है वो तलब किया गया है, और फिर वज़ीर आज़म आज रात कौम से खिताब जो है वो करेंगे। कल इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, वो मैं इंशाअल्लाह कल आपसे सुबह शेयर करूँगा। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, और देखिए अगर आइनी तौर के ऊपर हुकूमत की तब्दीली हो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तब्दीली का डोल डाला गया, इसीलिए मुझे बताया जा रहा है कि अपोजिशन, पहले हमने कुछ पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया और उनसे कहा कि आइए वो सबूत देख लीजिए जो हैं। फिर हमने अपोजिशन के लीडर्स को बुलाया और कहा कि आइए आप सबूत देख लीजिए। अब इनका जो मुसलसल बाइकआउट है वो इस नज़रिए को तक़वियत दे रहा है कि अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है, बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाए जाना जो है वो एक बुनियादी मकसद है इस सारे अमल का। अगर ये ऑर्गेनिक होती, अगर ये पाकिस्तान के अंदर से ये तहरीक उठी होती, तो मुझे बताइए कि फिर क्या मसला था अपोजिशन लीडर्स का कि वो इन कैमरा सेशंस में शरीक होते और वो सबूत अपनी आंखों से देखते। फैसला तो आप तब करते हैं ना कि जब आपके सामने सबूत हो, एविडेंस के ऊपर, शहादतों के ऊपर आप फैसले करते हैं। जब आप शहादतें देखने से ही इनकारी हैं तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन, एक ही जो नतीजा है वो अखज़ किया जा सकता है, और वो ये कि ये अपोजिशन लीडर जो हैं, ये अपोजिशन है, ये इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। अब यहाँ मैं आपको एक डिस्टिंक्शन ज़रूर कर दूँ, ये जो साजिश है इसमें सारी अपोजिशन के लोग शामिल नहीं हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे MNAs को भी ये पता ना, इसीलिए मैं अपने जो मेंबरान असम्बली हैं वो तमाम लोग जो PTI से उधर गए हैं इस चक्कर में कि शायद ये ऑर्गेनिक तहरीक है, और वो लोग जो इस वक्त हिस्सा, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ अपने फ़ैसले को ज़रा होल्ड कीजिए। आप ये जो मीटिंग हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की, इसमें आएँ और ख़ुद वो डॉक्यूमेंट देखें जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये नतीजा अखज़ करने पर मजबूर हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई, और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं हैं, इज़राइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं है, और ये साजिश एक ऐसी साजिश है जिसमें कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल हैं, और इसका जो दाग बेल है वो लंदन में डाली गई। हदायत जो हैं वो कहीं से आई, लेकिन नवाज़ शरीफ के अपार्टमेंट से ये साजिश जो है वो शुरू हुई और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं ये भी वाज़े कर दूँ कि हम वाज़े कर चुके हैं, इमरान ख़ान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कतई तौर के ऊपर ना तो कोई इस्तीफ़ा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी है। हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई इमरान ख़ान की नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की लड़ाई है, पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क होने की लड़ाई है। और जब आज़ाद मुल्क होते हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है, उसकी कीमतें हुकूमत को, उन लोगों को जो आज़ाद स्टैंड लेते हैं, देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक महदूद वक्त के लिए पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी हुई थी, और उसके बाद अब इमरान ख़ान के दौर में ये पॉलिसी जो है वो आज़ाद हुई है। और यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक इस वक्त
उस साजिश में मसरूफ़ है जिससे हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया गया था। जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो उस वक़्त भी जो मुकामी मीर जाफ़र और मीर सादिक थे, अगर उनका ताउन उन्हें ना मिलता तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को ग़ुलाम नहीं बना सकती थी और मुस्लिम जो उस वक़्त बादशाहत था उसका ख़ात्मा नहीं हो सकता था। आज भी वही हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए कुछ जोकर इस साजिश में शरीक हैं और उन्होंने इमरान खान को हटाने की एक आलमी साजिश में पॉन्स का किरदार अदा किया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लोग इस साजिश को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कतई तौर के ऊपर इस पाकिस्तान की हकमियत के ऊपर सौदे को मुस्तरद करते हैं। हम पाकिस्तान की हकमियत के लिए, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए, पाकिस्तान के लोगों के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह खड़े रहेंगे। इमरान खान की क़यादत में पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। हम आज बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 4 ज़रूरी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो हुकूमत को मौसूल हुआ है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश की गई है, जिसे वफाकी काबीना के आगे दिखाया उसकी जिस्ट बताई गई है और जिसको आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी डिस्कस किया गया है। इससे 4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की कोशिश की गई बैरूनी क़ुव्वत की तरफ से, ये वाज़ेह है ये लेटर पढ़ने के बाद। नंबर 2 कि जो तरीक़ा कार उस बैरूनी क़ुव्वत ने कहा कि अपनाया जाएगा, वही तरीक़ा जो है वो बाद में अपनाने की कोशिश की गई और अपनाया गया भी है अभी तक। हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका उस कम्युनिकेशन के अंदर जिक्र तो ज़रूर है बार बार, लेकिन उस वक़्त जब वो लेटर लिखा गया था या जब ये डिस्कशन हुई थी उस कम्युनिकेशन की, जब वो जनरेट हुई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो अभी टेबल नहीं हुआ था। नंबर 3, वो बैरूनी क़ुव्वत इस बात पे भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी तब्दील होएगी, यानी कि उनका उस फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक कंट्रोल का लीवर वापस आ जाएगा। इससे इम्प्लिकेशन यही निकलती है, ज़ाहिरी बात है। नंबर 4, ये भी एक इम्प्लिकेशन निकलती है उस लेटर से कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को ही समझते हैं कि पाकिस्तान की जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो मैं समझता हूँ कि खुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी बड़े अरसे बाद आई है, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान साहब को समझा जाता है। और वो समझते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अगर हुकूमत को नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बड़ी मदाखलत भी है और रजीम चेंज करने की ये कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। और अगर आप हालात का और वक्त का तसलसल देखें तो ये सारे जो इस कम्युनिकेशन के बाद वाक़यात अनफोल्ड हुए हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के स्यातरीन दिनों में तारीख़ में रकम किए जाएंगे। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुकामी मीर जाफ़र कभी रजीम चेंज इंटरनल कोलैबोरेटर्स के बगैर नहीं आता। मुकामी मीर जाफ़र, ये हो नहीं सकता कि वो लोग जो चंद दिन पहले तक इमरान खान के साथ सेल्फियाँ खिंचा रहे थे, जो चंद दिन पहले तक उनके साथ बैठ के उनके कसीदे पढ़ रहे थे, जो उन्हीं के वोटों पे असेंबली के अंदर पहुँचे, वो उनके रातों रात दर्जनों की तादाद से ज़मीर जाग जाएं। तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं। और ना ये कौम इतनी बेवकूफ़ है और ना ये कौम इतनी बेगैरत है जितना समझा जाता था इनको, या कुछ लोग समझते हैं। जो ये समझता है कि ये कौम जो है ये इतनी कमज़ोर है कि वो इस तरह बाईस्टैंडर बन जाएगी और इमरान खान को 18 करोड़ अवाम ने वोट दिए और ऐसे ही कोई दूसरा आके उसके ऊपर बैठ जाएगा, उससे मेरी गुजारिश है कि बरे सगीर की पिछले 200 से 250 साल की तारीख का ज़रा मुताला कर लें कि ये कौम कितनी गैरतमंद है। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले दिन हैं आप उसमें देखेंगे कि ये कौम इंशाअल्लाह ताला साबित करेगी कि ये इमरान खान के साथ खड़े। आगे उधर आगे। फवाद साहब, ऑपोजिशन को कोई पेशकश भी की गई है हुकूमत की तरफ से, ऐसा तासुर भी दिया जा रहा है, ऐसी खबरें भी हैं। हमारी तरफ से अपोजिशन को सिर्फ एक ही पेशकश है कि आप ये सबूत देखें और उसके बाद आप में से अगर किसी के दिल में कोई सवाल है वो पूछें और कभी तो कौमी गैरत का मुजाहरा ज़िंदगी में कर दिया करें।
मतलब एक बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि बेगैरती के ऊपर मबनी ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा है। आप ये देखें और उसके बाद देखें, अगर आपकी गैरत अलाउ करती है, और तमाम एमएनएस को भी मैं कहता हूँ कि अगर इसके बाद भी आपकी गैरत अलाउ करती है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आप वोट दें इस कम्युनिटी के बाद, तो फिर इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, जिस तरह से बैरूनी कुव्वतों के सामने रेजिस्टेंस आप शो कर रहे हैं, ये किस हद तक जा सकती है ये रेजिस्टेंस के प्राइम मिनिस्टर हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे इस सारी सिचुएशन में? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। हमारा तो नो कॉन्फिडेंस का जो चल रहा है मोशन वो चल रहा है, और उसमें हमने यही कहा, समझते हैं कि बाकी देखिए फैसला अल्टीमेटली तो लोगों ने करना। पाकिस्तान नो कॉन्फिडेंस मूव की तो हैसियत नहीं है ना, हैसियत तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम क्या फैसला अल्टीमेटली करेंगे। और सॉरी कादर, आपका और अवैस का दोनों का सवाल ये है कि मिलिट्री लीडरशिप जो है वो आज सारे इजलास में मौजूद थे, और जो आज का नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया जारी होगा उसमें आप देख लेंगे कि पूरी क़यादत का क्या। फॉरेन ऑफिस का मैं आपको बता दूं, ये जो कम्युनिके आया था उसके बाद जो डिस्कशन हुई थी, हमने जानबूझ के अभी तक उसके रोका था कि OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी, OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने इसके ऊपर नहीं किया। अभी भी हमने, आपने देखा होगा कि हमने अभी तक कभी किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, और उसकी वजह है कि फॉरेन ऑफिस जो है उसका ये ख्याल है कि इससे हमारे जो इंटरेस्ट है मुतासर होते हैं, लिहाजा हम उसका नाम जो है वो नहीं ले रहे। आपको सवाल आया हुआ है, सब्र करने, जवाब सुनने पहले। और जो ही वो जो फॉरेन ऑफिस जो है वो अपनी इसके ऊपर जो अपनी एक तज्जिया है वो वज़ीर आज़म से उन्होंने शेयर किया, और उसके मुताबिक आगे बढ़े। सर ये बता दें, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कोई आज डिसीजन किया है कि जिस मुल्क ने मुदाखलत की है पाकिस्तान के मामलात में, कोशिश की है, उसको कोई मैसेज दिया जाएगा? जी, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग आएगी का जो आपके सामने एक जॉइंट कम्युनिके या ये सॉरी जो प्रेस रिलीज आएगी, जो एलामिया आएगा, उसमें आप देख लेंगे कि उसमें इकदाम। आज की सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पहले से कह रहे हैं कि ये बात वोटिंग तक नहीं जाएगी, तो क्या आज की मीटिंग के बाद बात वोटिंग तक जाएगी? ये सियासी बातें हैं, सियासी फैसले हैं, और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान रहने दो, तू केड़ा कुछ। सबसे पहले तो आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर थोड़ा कुछ ज़ाहिर है आपको सुबह से पता चल ही रहा है, कुछ मैं आपको बता